हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने कल देखा हुआ था कि कैसे निफ्टी में एक पायोटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था। तो उसका जो आउटकम आया है आज, बहुत अच्छी मूव थी मार्केट में। तो लेट्स होप कि आप सबने अच्छी तरह से ट्रेड भी लिए होंगे और आपको प्रॉफिट भी मिला होगा। जैसे मैंने हर बार बोला था कि जब तक ये ग्लोबल इवेंट जो है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक इजीली थीटा नहीं मिलेगा। तो जो जीरो डी टी यानी कि सेम डे की एक्सपायरी अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो भी आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट आधे शिफ्ट यानी कि सेकेंड हाफ में ही डीके ज़्यादा मिल रहा था, अपर हाफ में डीके नहीं मिल रहा था और एटीएम के प्रीमियम्स भी बढ़ रहे थे। अगेन लेट्स मूव टू आवर ऑब्जर्वेशन। हमने जो किया था वो, अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस जो हमने कल बात की थी, और यहाँ पे कहीं पे हमारा सपोर्ट था, राइट। सो इफ यू रिमेंबर वेरी क्लियरली, तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था और आज को हमको इस तरीके से कुछ ट्रेड करना था। तो इसके बीच में तो मार्केट ने कहीं पे ट्रेड नहीं दिया, बट एज आई से कि जैसे जैसे मार्केट मूव होता है हम इंट्राडे में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट जैसे यहाँ से आपने देखा होगा तो मार्केट यहाँ से वो इस तरह से गया और वापस यहाँ पे आया, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पाइवोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आप बहुत क्लियरली देखेंगे तो हमारा आज का इंट्राडे का रेजिस्टेंस ये बन चुका था जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। सो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस एंड दिस वाज आवर सपोर्ट। तो इन दोनों के बीच में हमको कुछ ट्रेड नहीं करना था। जैसे ही मार्केट 24,037 और 23,842 के आसपास इसको ब्रेक करता है ये जोन को, तो हम तुरंत ही बुलिश हो चुके थे और जैसे ही हम बुलिश मूव में चले गए, सो मार्केट वाज वेरी जस्टिफाइड और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने हमको मूव दिया। जैसे ही हम यहाँ से गए तो मार्केट वाज लाइक कि चलो यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेड ले लिया एंड द बुलिश ट्रेड वाज गिविंग अस अ वेरी गुड काइंड ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने देखा होगा ये जो मूव था, तकरीबन 24,037 हम पकड़ के चलते 24,040 पे हमने बाई किया, तो ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ द मार्केट यहाँ कहीं पे हम एग्जिट हुए होंगे। तो पकड़ के चलते मोटा मोटी 24,200 पे हमने एग्जिट किया, तो ऑलमोस्ट 160 यानी कि 140 से 160 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत आसानी से मिल गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग कि हम जब तक हमारा लेवल नहीं आता तब तक हम कुछ ट्रेड नहीं करते, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये जो था ये विनिंग ट्रेड मैंने आपको बताया, बट देयर वाज अ लूजिंग ट्रेड ऑल्सो। जब मैं कल के लिए बोला था कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दिस वाज आवर यस्टरडेज सपोर्ट। तो अगर यस्टरडे सपोर्ट के बारे में आपने बहुत ठीक तरीके से स्टडी किया होता तो ये हमारा कल का सपोर्ट था, बट कल का सपोर्ट कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, इसकी वजह से हमको एक बेरिश ट्रेड नहीं मिला था। पर अगर वो यहाँ से कुछ मिला होता तो देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट यहाँ से कुछ ट्रेड मिलके फिर ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। बट एज आई से कि जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता या जब तक हम लेवल से ट्रेड करते हैं वी नीड नॉट वरी कितना आया है कितना गया। बट अगेन इट वाज अ वेरी गुड डे बिकॉज हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला है एंड इट वाज वेरी गुड फॉर अस। नाउ लेट्स सी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कल हम क्या कर सकते हैं। तो एज यूजुअल दिस इज अ रेजिस्टेंस और ये हमारा कल के लिए सपोर्ट बन चुका है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं पे फंसे रहेंगे कल तो हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, इन दोनों के बाहर कुछ मिलेगा देन विल श्योरली ट्रेड। और अगर ये रेंज को आप पकड़ के चलेंगे तो ऑलमोस्ट वी 400 पॉइंट्स ऑफ रेंज यानी कि ऑलमोस्ट 2% तक का हमको रेंज मिल रहा है। तो अगेन मार्केट इज एक्सपांडेड इट्स रेंज। तो प्रोबेबिलिटी ग्लोबल इवेंट के बाद ऐसा भी हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट या एक काइंड ऑफ छोटा हो जाए यानी कि रेंज डिक्रीज हो जाए और उसके बाद एक जर्क मिल जाए और फिर हमको एक बुलिश या बेरिश ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ कल के लिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेरी क्लियर। नाउ लेट्स सी हायर टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम हमको क्या बोल रही है। सी इफ यू सी ओवरऑल व्यू तो ये पूरा बेरिश है, बट जैसे मैंने 5 मिनट में आपको दिखाया एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना होगा। तो हियर वी हैव अ रेजिस्टेंस एट दिस लोकेशन एंड वी हैव अ सपोर्ट एट दिस डाउनवर्ड लोकेशन। तो यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है उन दोनों के बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हम बाय करना चाहिए था और यहाँ से नीचे गया तो हमको सेल करना चाहिए था। सो दिस वाज आवर टुडेज ट्रेड जो हमने लिया। बट कल के लिए अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस हैज बीन शिफ्टेड। टेक्निकली इट इज नॉट द रेजिस्टेंस बट इट इज द हाई ऑफ द डे। तो अगर इसके ऊपर जब तक नहीं जाता मार्केट तब तक हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। तो क्या हो सकता है कल के लिए मार्केट यहाँ पे खुल के फिर ऊपर जाएगा, सो इट वुड बी एन ओपन ड्राइव, क्लियरली ओपन ड्राइव के खुल के ही सीधा ऊपर गया तो वुड बी वेरी हैप्पी। बहुत गैप डाउन होके फिर यहाँ कहीं पे खुल के नीचे जाता है तो वो नीचे जाएगा तो अगेन वी विल टेक अ बेरिश ट्रेड, प्रोबेबिलिटी इज लेस। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है
फिर ऊपर जाने के बाद वापस रिबाउंड होता है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे कुछ घुमा तो वी कैन टेक अ मीन रिवर्जन ट्रेड, और मीन रिवर्जन ट्रेड में दिस कैन बी आवर स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी और फिर हम ट्रेल करते उसको ट्रेड करेंगे। बट इट इज अगेन नॉट अ बिग ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड, इट इज अ मीन रिवर्जन ट्रेड जहाँ पे हमारी पोजीशन साइज कम रहेगी और रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में रखने के लिए रिस्क शुड बी टेकन वेरी लेस। सो दिस इज हाउ हायर टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडेड। अगर हम जाते हैं बड़ी टाइम फ्रेम में पोजिशनल ट्रेड के लिए, अगर मुझे पूछोगे तो लेट्स मूव विद द डेली टाइम फ्रेम। So again, as we clearly studied yesterday also कि मार्केट अभी तक पूरा बेरिश जोन में है, इसके ऊपर ही मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, तब तक आई वुड बी क्लियरली इन द बेरिश ट्रेड, यानी कि बेरिश जोन में ही मैं रहूंगा। और अगर मुझे बड़ी टाइम फ्रेम की कोऑर्डिनेशन में अगर कोई पूछेगा कि छोटी टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड लेना चाहिए, तो आई एम वेरी क्लियर कि बड़ी टाइम फ्रेम की कंडीशन में विल बी ऑलवेज टेकिंग बेरिश ट्रेड्स इन लोअर टाइम फ्रेम। सो दिस इज हाउ निफ्टी बिहेव्ड। लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या हुआ होता आज और कल के लिए हम क्या करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो अगेन वी वर क्लियर विथ यस्टरडे स्टडी। तो अगर आप क्लियरली देखोगे, सो आई एम जस्ट जूमिंग इट आउट, तो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। कल हमारा रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे था और हमारा जो सपोर्ट था वो कल के लिए यहाँ कहीं पे था। तो फ्रेंड्स अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो कल का जो सपोर्ट था वो यहाँ कहीं पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे हमको कुछ ट्रेड भी मिल गया होता, मतलब कि सॉरी, यहाँ पे हमने एक ट्रेड ले लिया, इट वाज अ बेरिश इन नेचर, और ट्रेल करते करते ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता और हम निकल जाते। तो ऑलमोस्ट 51,060 के आसपास हमने सेल किया होता, और तकरीबन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 51,148, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, आइडियली 80-90 पॉइंट्स का लॉस था, बट लेस मोटा मोटी पकड़ के चलते कि स्लिपेज वगैरह सब कंसीडर किया तो इट वाज अ 100 पॉइंट लॉस इन बैंक निफ्टी इन द फर्स्ट ट्रेड। बट जैसे ही मैंने बोला था कि एज डे गो ऑन और बहुत अच्छा डे होता है और जहाँ पे हमको रिवर्सल सिग्नल्स भी मिल जाता है, लाइक अगर आप यहाँ से पकड़ के चलेंगे तो मार्केट बिहेव्ड इन दिस वे। सो वी गॉट अ टर्निंग पॉइंट, सो दिस बिकेम आवर रेजिस्टेंस एंड दिस बिकेम आवर सपोर्ट। तो अगर मैं उसको क्लियरली ड्रॉ कर लूँ तो वी कैन क्लियरली से दैट कि आज का इंट्राडे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेर नियरली एट दिस लोकेशन। तो जब हमारा स्टॉप लॉस हो गया फिर हमारे पास एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे हमने ट्रेड में एंटर किया, यानी कि 51,441 पकड़ के चली के 445 450 पे हमने एंटर किया, एंड दिस इज वेयर वी एग्जिटेड। तो ऑलमोस्ट दिस लेवल, तो हम उसको पकड़ के अगर चलेंगे तो यहाँ पे हमने एग्जिट भी कर लिया एंड दिस वाज दिस लेवल। तो 52,150 यानी कि 51,450 पे हमने एंटर किया और 52,150 के आसपास हमने एग्जिट कर दिया। तो अगर आप पकड़ के चलेंगे तो इट वाज अ गुड प्रॉफिट, 450 से लेके 150, तो ऑलमोस्ट वी ग्रैब्ड अ गुड रेंज ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हमको मिला है, अगर किसी ने नहीं लिया, चलो मैं वो भी कंजर्वेटिव पकड़ के चलता हूँ कि सर आपने जो बोला था तो यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया और हमने ये रेजिस्टेंस पकड़ के नहीं चले और कल का ही रेजिस्टेंस पकड़ के चले, कोई बात नहीं, लेट्स कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम हियर। 51,825 के आसपास आप एंटर हुए या 830 के आसपास एंटर हुए और ऑलमोस्ट 150 के आसपास आप एग्जिट हो गए। तो ऑलमोस्ट 80 और 150 ऑलमोस्ट 200 के आसपास आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट मिल गया होता, 230 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिला होता। बट स्लिपेज वगैरह सब कंसीडर करके अगर 150 प्लस भी प्रॉफिट आपने कमाया है, 150 प्लस पॉइंट्स, देन ऑल्सो यू अर्न अ गुड अमाउंट इन बैंक निफ्टी। तो 230 के आसपास यहाँ पे आपने 230 250 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे कुछ 80 पॉइंट्स का आपने लॉस किया था, तो 150 170 के आसपास आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया होता। सो ओनली 2 ट्रेड्स अ डे, जहां पे भी मार्केट गए हमने 2 ट्रेड लिए और प्रॉफिट कमा के हम वापस निकल गए। नाउ लेट्स सी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो दिस इज अवर हाई ऑफ डे, सो दिस विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस एंड अगेन वी नो दैट फिर यहाँ पे ही जो सपोर्ट था दिस विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। तो इन दोनों के बीच में आइडियली छोटी टाइम फ्रेम पे हम कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट ये दोनों टाइम फ्रेम यानी कि दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये हम ट्रेड करेंगे, अनटिल एंड अनलेस हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स सी विद द हायर टाइम फ्रेम। तो अगेन फ्रेंड्स हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिमेन सेम, इन दोनों के बीच में हमको कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी रेंज इज एक्चुअली एक्सपांडेड 50,860 से लेके 52,085। तो अगर आप पकड़ के चलो तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेंज विच इज ऑलमोस्ट 3%, ऑलमोस्ट 3% के आसपास कुछ अपना रेंज भी बन चुका है। ड्यू टू दैट रीजन इट्स नॉट इजी टू कंटिन्यू द ट्रेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि मार्केट विल ओपन हियर
और फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, बट हम अपने लेवल से ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर ही हम बुलिश जाएंगे, इसके नीचे ही हम बेरिश जाएंगे। बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ कहीं पे खुल के पूरा दिन ऐसा घूमे, उसके बाद भी अगेन रेंज छोटी कर दे, फिर ये दोनों हमारे नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएंगे एंड वी कैन ट्रेड विद अ गुड ट्रेंडिंग डे। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट मूव। अभी हम जाते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। अगर पोजिशनली देखा जाए तो एज आई सेड कि पूरा मार्केट एज ऑफ नाउ बेरिश जोन में ही चल रहा था। इसके ऊपर और इसके नीचे ही हम कुछ ट्रेड करेंगे जब तक ये रेक्टेंगल में कुछ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता, वी वोंट ट्रेड। सो एज ऑफ नाउ अगर मुझे बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम को कोरिलेट करने के लिए कोई बोलेगा तो आई एम वेरी क्लियर कि आप बेरिश ट्रेड्स ले सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रेक होता तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। सो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग्स अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, स्टे कॉशियस बिकॉज एक ग्लोबल इवेंट भी आ रहा है, उसके बाद फेड मीट भी है। तो जस्ट एक सट्टा बना के ऑप्शन में ट्रेड नहीं करने का, जस्ट फॉलो द रूल्स, फॉलो योर सेटअप। और जब आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स मीट अगेन फॉर द सेम टाइम, सेम प्लेस। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।